सत्ता, शक्ति और प्रभाव की दुनिया में हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी होता है। रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक द 48 लॉज ऑफ पावर न केवल राजनीति, व्यवसाय और सामाजिक दुनिया में सफलता के मार्गदर्शन के लिए एक गाइड है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी बहुमूल्य सबक प्रदान करती है। इस पुस्तक का पहला नियम, कभी अपने बॉस को मात मत दो, एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह नियम हमें सिखाता है कि ताकतवर लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए और अपनी महत्वाकांक्षाओं को कैसे संभालना चाहिए। इस लेख में हम इस नियम को विस्तार से समझेंगे, इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक पहलुओं को जानेंगे और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कानून 1, कभी अपने बॉस को मात मत दो, नेवर आउटशाइन द मास्टर। इस नियम का मूल उद्देश्य यह है कि अपने बॉस या अपने से अधिक प्रभावशाली व्यक्ति को कभी ऐसा महसूस न कराएं कि आप उनसे अधिक योग्य, अधिक बुद्धिमान या अधिक सक्षम हैं। ऐसा करने से उनके भीतर असुरक्षा और ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपके करियर या रिश्तों को नुकसान हो सकता है। रॉबर्ट ग्रीन का दृष्टिकोण। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने इस नियम का उल्लंघन किया और उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। जब आप अपने बॉस को मात देने की कोशिश करते हैं तो आप उन्हें असुरक्षित महसूस कराते हैं। शक्ति रखने वाले लोग अपने अधिकार और सम्मान को लेकर संवेदनशील होते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी स्थिति खतरे में है और वे आपकी सफलता को रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। इस नियम के पीछे मनोविज्ञान का एक गहरा सिद्धांत छिपा है। जब कोई व्यक्ति शक्ति के उच्च स्थान पर होता है तो उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपनी स्थिति को बनाए रखना होती है। यदि कोई अन्य व्यक्ति उस स्थिति को चुनौती देता है या खुद को अधिक सक्षम दिखाता है तो यह असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा की भावना को जन्म देता है। यह कानून क्यों महत्वपूर्ण है? पहली, शक्ति संतुलन बनाए रखना। शक्ति और अधिकार का संतुलन बनाए रखना किसी भी संगठन या रिश्ते की सफलता के लिए जरूरी है। यदि आप अपने बॉस को उनकी जगह पर सम्मान देते हैं तो वे आपको एक सहयोगी के रूप में देखेंगे, न कि प्रतिद्वंद्वी के रूप में। 2, ईर्ष्या से बचाव। जब आप अपने बॉस को मात देने की कोशिश करते हैं तो आप उनके भीतर ईर्ष्या और असुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। इससे आपके और उनके बीच तनाव पैदा हो सकता है और यह आपके करियर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। 3, अपने अवसरों को संरक्षित करना। यदि आप अपने बॉस को मात देने के बजाय उन्हें खुश रखते हैं तो वे आपके लिए नए अवसर खोल सकते हैं। अपने बॉस के साथ एक मजबूत संबंध बनाए रखना आपकी प्रगति के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। 4, प्रभावी टीम वर्क। जब आप अपने बॉस का समर्थन करते हैं और उन्हें उनके काम में मदद करते हैं तो यह टीम के प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। एक अच्छे सहयोगी के रूप में आपकी पहचान बनती है। ऐतिहासिक उदाहरण। 1, निकोलो मैकियावेली ने लिखा था कि सत्ता में बैठे लोगों को हमेशा सम्मान देना चाहिए। जो लोग उनकी स्थिति को चुनौती देते हैं वे अक्सर अपमान और विफलता का सामना करते हैं। 2, किंग लुईस 14वें। फ्रांस के राजा लुईस 14वें ने अपने दरबारियों को यह सिखाया कि वे कभी भी उनके सामने अपनी योग्यता का प्रदर्शन न करें। उन्होंने हर किसी को उनकी जगह पर रखा और हमेशा अपने प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया। 3, गैलीलियो ने अपनी खोजों को पॉप अर्बन पेपेन के सम्मान में प्रस्तुत किया, जिससे उन्होंने अपने काम को सुरक्षित रखा और राजा के साथ अच्छे संबंध बनाए। 4, रानी एलिजाबेथ अपने दरबारियों को नियंत्रण में रखती थी। वह उन लोगों को महत्व देती थी जो उनके प्रति वफादार रहते थे और कभी उन्हें चुनौती नहीं देते थे। इस नियम को कैसे लागू करें? 1, अपने बॉस की तारीफ करें। अपने बॉस की उपलब्धियों
और योग्यता की प्रशंसा करें। उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनकी नेतृत्व क्षमता का सम्मान करते हैं। यह उनकी आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपके प्रति उनकी धारणा को बेहतर बनाएगा। 2, ध्यान केंद्रित करें। अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करें, लेकिन अपने बॉस को यह महसूस न कराएं कि आप उनकी जगह लेना चाहते हैं। अपनी सफलता को हमेशा उनकी मदद से जोड़कर दिखाएं। उदाहरण के लिए, यह आपकी मार्गदर्शिका के बिना संभव नहीं था। 3, रणनीतिक रूप से व्यवहार करें। आपके शब्द और कार्य आपके बॉस को सहज और आत्मविश्वास से भरा महसूस कराएं। अपनी महत्वाकांक्षाओं को छुपाकर रखें और केवल सही समय पर उन्हें प्रकट करें। 4, बॉस की कमजोरी को समझें। हर व्यक्ति की अपनी कमजोरियां होती हैं। अपने बॉस की कमजोरियों को पहचानें, लेकिन कभी उनका फायदा उठाने की कोशिश न करें। इसके बजाय उनकी कमजोरियों को समझकर उनकी सहायता करें। इससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। 5वीं, परिपक्वता और विनम्रता दिखाएं। अपने कार्यस्थल पर अपनी परिपक्वता दिखाएं। यदि आप किसी भी स्थिति में अपने बॉस से बेहतर दिखते हैं, तो इसे विनम्रता के साथ संभालें। अहंकार से बचें। इस नियम के फायदे और नुकसान। फायदे: 1, सुरक्षित स्थिति। अपने बॉस को सहज रखकर आप अपनी स्थिति को सुरक्षित कर सकते हैं। 2, अच्छे संबंध। बॉस के साथ सकारात्मक संबंध बनते हैं। 3, आगे बढ़ने के अवसर। जब बॉस आप पर विश्वास करते हैं, तो वे आपको नई जिम्मेदारियां और अवसर दे सकते हैं। नुकसान: 1, स्वयं को दबाना। यदि आप हमेशा बॉस को खुश करने में लगे रहते हैं, तो आप अपनी व्यक्तिगत पहचान और योग्यता को दबा सकते हैं। 2, चाटुकारिता का जोखिम। अधिक प्रशंसा करने से चाटुकारिता का आभास हो सकता है। 3, लंबे समय में प्रभाव कम होना। बार बार अपने योगदान को कम आंकने से आपका प्रभाव घट सकता है। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में इस नियम का महत्व व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत संबंधों में भी यह नियम लागू होता है। परिवार या दोस्तों में यदि आप किसी को यह महसूस कराते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं, तो यह रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए विनम्रता और संतुलन आवश्यक है। पेशेवर जीवन, कार्यस्थल पर यह नियम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अपने वरिष्ठों का सम्मान करना और उन्हें सहज रखना आपके करियर की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपको टीम में एक मूल्यवान सदस्य बनाता है। कभी अपने बॉस को मात मत दो। एक महत्वपूर्ण नियम है जो हमें शक्ति के खेल में सतर्क और समझदार रहने के लिए प्रेरित करता है। यह नियम हमें सिखाता है कि कैसे दूसरों के अहंकार और असुरक्षा को प्रबंधित किया जाए और अपनी प्रगति के रास्ते को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन यह भी जरूरी है कि आप अपनी योग्यता और आत्मसम्मान को बनाए रखें। यदि आप इस नियम को सही तरीके से लागू करते हैं, तो आप अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे द 58 लॉज ऑफ पावर के अन्य नियम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें।